Riza 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 Sare mare 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 ma bani bani ma mare mare za ni riza 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 oh riza 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 समझ सके ना समझ सके ना समझ सके ना लोग जाने इश्क करता इश्क ही जाने इश्क करता इश्क ही जाने समझ सके ना लोग जाने इश्क करता इश्क ही जाने इश्क करता इश्क ही जान इस दुनिया का खेल रचाया इश्क की खातिर आप खुदा ने इश्क करता इश्क ही जाने इश्क करता इश्क ही जाने ma bani ma bani da ni ba ma re re da ma ga ma re ga re da re ga re ga re ga re da ma ga ma re ga re da re ga re da re ga re da दुनिया बुला दी। घंटों सफर की दुश्वारियां झेलने के बाद सस्सी आंटी जब थक गईं तो उन्होंने कुछ देर इस पत्थर पे क़याम किया। सस्सी आंटी का ये सफ़र इस बात की दलील है कि इश्क नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। कुछ देर आराम करने के बाद सस्सी आंटी पुन्नो अंकल की तलाश में इसी रास्ते से आगे बढ़ती हैं। उसी रास्ते पे चलते हुए आगे का मंजर हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। अभी हम जब मज़ार पे पहुँचेंगे आगे इस कहानी का सिलसिला जारी है और इंशाअल्लाह हमारा क्लिप यहाँ कुछ देर के लिए ब्रेक होगा। आगे हम जो मज़ीद क्लिप लेंगे। इश्क ने अपनी मना दी इश्क ने दिल वाले जल गए शौक से जब आग लगा दी इश्क ने हो दुनिया बुला दी इश्क ने अपनी मना दी इश्क ने दिल वाले जल गए शौक से जब आग लगा दी इश्क ने जोगी बना दे इश्क इश्क रोगी बना दे इश्क इश्क सूली चढ़ाए इश्क इश्क जीना सिखा दे इश्क इश्क जिसको दिया दिल जहाँ भी उसी का दो जल के कहे पर। आपको वो मुकाम दिखाते हैं जहाँ पहुँचने के बाद सस्सी आंटी की टांगें मजीद सफ़र करने को तैयार न थीं। सफ़र की दुश्वारियों ने हलक को खुश्क कर दिया था कि अचानक सस्सी आंटी की नज़र एक पानी के तालाब पर पड़ी जिससे उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। सस्सी आंटी के जहन में सिवाय पुन्नो अंकल की यादों के और कुछ न आता था। सस्सी आंटी का इश्क उन्हें बैठने की इजाज़त नहीं देता था। इश्क अब जुनून की कैफियत इख्तियार कर चुका था। सस्सी आंटी अपने कदमों को आगे बढ़ाती हैं और पुन्नो अंकल की तलाश में लग जाती हैं। जैसा कि हमारे भाई इरफान साहब ने वजह फरमाया सस्सी के बारे में तो उनकी हिम्मत नहीं रुकी, लिहाजा अब हम कारवां की तरफ रवाना हैं। आप यहाँ से देख भी सकें कि मज़ार मुसाफा की दूरी पर है। यहाँ से आपको नज़र भी आ रहा होगा कि वो मज़ार नज़र आ रहा है। इंशाअल्लाह अगले 15-20 मिनट के अंदर अल्लाह ने चाहा तो सुकूनों के साथ मज़ार पर होंगे। हमारा सफ़र अभी जारी है और हम इस सफ़र को
जारी वो सारी रखे हुए हैं। लिहाजा ये भाई कुछ तफसील और पुनों के बारे में आपको आगाह करते हुए भी जा रहे हैं सर अंजाम दिए। ठीक है, अब हमारा कारवां जारी है। आगे के क्लिप हम दरगाह पे लेंगे और आप भाइयों की दुआएं हम जवाने इश्क कर तुका इश्क ही जान इश्क कर तुका इश्क ही जान इस दुनिया का भेद रचाया इश्क की खातिर आप खुदा ने इश्क कर तुका इश्क ही जान आवाज ये बात माना जमाल आवाज भी आओ हम लोग की तस्वीर उधर से जानो। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, जैसा कि हमने अपना एक प्रोग्राम रखा था सस्सी पुन्नों की दरगाह पे सलामी का, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हमारा सफ़र रवा दवाएँ। हम सस्सी के एक ऐसे इलाके में पहुँचे हैं जहाँ पे हमें एक ढाबा मिला है, जहाँ हम चाय नोश कर फरमा रहे हैं, और हमारे साथी भी माशाअल्लाह नाम लेके मैं उनका पुकारूंगा, मोहतरम जनाब इरफान सिद्दीकी साहब, गुलाम यासीन भट्टी साहब, जनाब शाहिद राजपूत साहब, जनाब नसीर कास्केली साहब, जनाब कामरान अंसारी साहब, जनाब सुल्तान जलगरी बलोच साहब, और मैं इनका एक अदना भाई हैदर कमरानी साहब और जनाब सन्ना खासकेली साहब। अब हमारी रहनुमाई जनाब इरफान सिद्दीकी साहब कर रहे हैं, जो हमारे में थोड़े ज़हीन है माशाल्लाह। और ये सफ़र अभी हमारा जारी है। अब हम अपनी मंजिल तक पहुँचे नहीं है, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हम अपनी मंजिल पे रवा दवाएँ, और अल्लाह की बरकत से और इन अल्लाह के वली सस्सी और पुन्नू की बरकत से हम उनके मज़ार पे हाज़िरी देंगे। उसके बाद फिर हमारी दूसरी हाज़िरी होगी सैयद अमीन शाह बुखारी के मज़ार पर। उसके बाद जो हम अपना खाना तनावल फरमाएंगे, फिर उसके बाद हम दोबारा अपना कारवां अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा रखेंगे, जिसमें बागे हसन पीर साहब की भी सलामी थी, और हम नेरी निज़ाम वगैरह यहाँ का देखेंगे। जो हमारे चंद लोग हैं वो कुछ कराची से वाबस्ता हैं, जो इस तफरी के लिए यहाँ आए हैं। और मैं जनाब इरफान साहब से भी कहूँगा कि आपको हमारा ये सफ़र और हमारे इस लस्बेला के कुदरती मनाजर में क्या मज़ा आया। दोनों क्या नहीं चाहिए भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। हैदर भाई की क़यादत के अंदर ये कारवां रवा दवा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन और आसमान का एक वसी निज़ाम चलाया। इंसान पैदा होने के बाद पता चलता है कि जहाँ पैदा हुआ उसी इलाके के अंदर बड़ा होता है, और वहीं उसकी कब्र बन जाती है। जबकि अल्लाह रसूल ने बताया है कि ज़मीन को घूमना है, ज़मीन को देखना है। तो हैदर भाई की क़यादत के अंदर ये हमारे साथियों ने ये करा है कि अभी इंशाअल्लाह ये कारवां का पहला सफ़र है जो सस्सी पुन्नों की तरफ रवा दवा है इंशाअल्लाह। और अभी हम एक ढाबे के ऊपर आए जहाँ पे ऊँटनी का लजीज दूध लजीज चाय मिलती है। तो वो चाय पीने के बाद हम सस्सी पुन्नों की तरफ जाएंगे, और अगला प्रोग्राम हमारा इंशाअल्लाह 7 का है इंशाअल्लाह। उसके बाद यासीन भाई ने बताया है कि कागान की चोटियों की सैर करनी है। पाकिस्तान टूर के बाद हमारा अगला प्रोग्राम दिमिश्क का है। दिमिश्क में जाने के बाद हमने अमेरिका की चोटियों को पास करना है। इसके बाद इंशाअल्लाह फ्यूजी हाईलैंड के जंगलातों के अंदर शिकार करना है। हमारे कामरान भाई शेर के शिकार के बड़े ही शौकीन हैं। अच्छा, इनके शिकार के बारे में बताया जाता है कि इन्हें हथियार की ज़रूरत नहीं होती, यानी शेर का अपने हाथों से और अपने फन से शिकार करने की महारत रखते हैं। कामरान भाई को दिखाइएगा। भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता। अब पहाड़ी दिखाते हैं। पहाड़ी इलाके दिखाओ, बोलो।
re ma pa ma re da ni pa ma re da ma ga ma re ga re da re ga re ga re ga re da ma ga ma re ga re da re ga re da ga re da. یہ جو گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آرکیٹیکٹ کا ایک عظیم شاہکار ہے جس نے ٹین کی چادروں کے اوپر اس بھاری بھرکم گنبد کو روکا ہے. 4 ستونوں کے اوپر یہ گنبد نظر آنے والا اصل میں یہ ایک اس چرواہے کی قبر ہے کہ جس نے ان عظیم ہستیوں کا دیدار کیا ہے. اب اس طرف لے کے جاتے ہیں چرواہے کی طرف، دکھائیے گا ذرا. یہ اس چرواہے کی قبر ہے. دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ پاک کہ انہیں شیطان نے ایک ولغلایا تھا، ولغلانے کے بعد یہ یادگار قبر ان کی ہے. اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے کہ انہوں نے سستی اور پنوں کا دیدار بھی کیا تھا. اب اس دیدار کے بعد ہم ان عظیم ہستیوں کی طرف چلتے ہیں جو سستی اور پنوں کے نام سے مشہور ہے. قبر تو ایک ہی ہے لیکن ان کے اندر دونوں کے جسم مدفن ہیں. اب ان عظیم ہستیوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں. جیسا کہ ہمارے عرفان بھائی نے آپ لوگوں کو آگاہ کیا تھا چراغے کے بارے میں، اب ہم واقعی ان عظیم ہستیوں کے مزار پہ جا رہے ہیں جن کو وہ آپ کو اندر کے مناظر بھی ہم دکھائیں گے. تو ہم اسی طرف رواں دوائیں. ابھی جا رہے ہم درگاہ کے اندر وہاں دعا فرمائیں گے. آپ کو اسی کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے جائیں گے. خصوصی دعا کے لیے ہم نے یاسین احمد اتاری دامت برکاتہ عالیہ کو بلایا ہے جو دعا فرمائیں گے. کہہ رہے تھے کہ ہم اندر کے مناظر کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے. تو اب ہم ان عظیم ہستیوں کے مزار کے عقب میں ان کے گنبد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھی ان عظیم ہستیوں کے لیے دعا بھی فرمائیں گے. پھر دعا کے بعد باقی ہم ان کے داستان کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور جاتے رہیں گے. ابھی ہم لوگ اپنے عظیم دوست محمد یاسین کو کہہ رہے ہیں کہ وہ دعا فرمائیں اور دعا کے کلپ بھی آپ ہمارے دیکھیں گے. یاسین بھائی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله أن محمدا ما هو عهده. اللهم اغفر لهينا وميتين وشاهدين وغائبين وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کی ساری داستان ہمیں محبت کا درس دیتی. پاکستان ایک عظیم ملک ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے تمام چیزیں رکھی ہیں. معدنیات کی ہمارے پاس کمی نہیں، طاقت ہنر کی ہمارے پاس کمی نہیں. اصل جو کمی ہمارے پاس آج ہو گئی ہے وہ ہے محبت کی، کہ آج ہم میں آپس میں محبتیں ختم ہو گئیں. ہم مہاجر، پٹھان، بلوچ، سندھی ان چکروں میں بٹ کر ٹوٹ چکے ہیں. رہا سہا جو کچھ معاملہ بچتا ہے تو ہم دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کے اندر ٹوٹ گئے، جس سے ہماری اکثریت اور ہماری طاقت ختم ہو گئی. یہ سستی پنوں کی یہ داستان ہمیں اس چیز کا درس دیتی ہے کہ یکجہتی ہو تو کوئی بھی مشکل سے مشکل کام مشکل نہیں رہتا. کوئی ناممکن چیز ناممکن نہیں، وہ بلکہ ممکن بن جاتی ہے. اس سفر کو طے کرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ ایک طویل اور مشکل ترین سفر بائکوں اور کاروں کے اوپر آنے کے باوجود بڑا کٹھن راستہ. اس زمانے کے اندر تقریباً 900 سال گزر چکے ہیں. پنوں کا وہاں سے آنا، سستی کا یہاں سے چلنا، نہ جانے کتنے دنوں کے اندر یہ سفر کو طے کیا ہوگا. لیکن یہ سارے سفر اور ان قربانیوں نے اس بات ہی کی دعوت دی کہ زندگی کا اصل مقصد محبت ہے. اس کے لیے اگر جان چاہتی ہے تو چلی جائے. تو میں یہی
इल्तिजा करूँगा कि अपने दिलों की नफ़रतों को निकाल के इस 80 पुण्यों का बताया हुआ इस मिशन को मोहब्बत की तरफ गामजन किया जाए और हम आपस में फ़िरकावारियत कौमियत को हटाकर और मोहब्बत का दर्ज दें। बस मेरी इतनी ही सी गुजारिश थी। फरमाया, बहुत बड़ा फरमाया कि दुनिया के अंदर मोहब्बत की काफ़ी कमी हुई है कि इन हस्तियों के नाम आज तक जिंदा हैं तो उन मोहब्बत की बदौलत ही जिंदा हैं। अगर हम भी आपस में इतनी मोहब्बत प्यार सलूक रखेंगे तो इंशाअल्लाह जब तक हम भी एक दूसरे को जिंदे होंगे तो याद करते रहेंगे। अगर हमारी नस्लें भी आपस में मिलेंगी तब भी हमें याद करती रहेंगी और वो भी एक दूसरे के साथ इसी तरह मोहब्बत और प्यार और खुलूस से रहेंगे। अगर हमारे दिलों के अंदर नफरत रहेगी तो लगता है कि आज के दौर के जो हालात चल रहे हैं कि हमारी आने वाली नस्लों में पता नहीं हो मोहब्बत हो ना हो, लेकिन हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी ये मोहब्बत जैसे कायम है जब तक जिंदे और कायम रहेगी इंशाअल्लाह। किस्सा पुराना इश्क का, दुश्मन जमाना इश्क का, जिसको लगा मजनू बना उल्टा निशाना इश्क का। हो किस्सा पुराना इश्क का, दुश्मन जमाना इश्क का, जिसको लगा मजनू बना उल्टा निशाना इश्क का। नींदें चुरा ले इश्क इश्क, रातें जगा। जैसा कि हम लोग दरगाह में हाजिरी के बाद अभी खाना तनावल फरमा रहे हैं, फिर हमारे सारे साथी इंशाअल्लाह खाना खाने के बाद फिर सैयद अमीन शाह बुखारी के मज़ार पर सलामी देंगे। फिर उसके बाद हम अपने सफ़र की रवानगी का सिलसिला जारी करेंगे। समझ सके ना लोग इस जाने इश्क का रुतबा, इश्क ही जाने इश्क का रुतबा, इश्क ही जाने। दुनिया का खौफ था न थी रुसवाई की खबर, पुन्नों की थी तलाश में सस्सी की बस नज़र। पुन्नों के ख्यालों में थी सस्सी बसी हुई, साया बता रहा था कोई कहता था सहर। इरफान मोहब्बत की अनमोल दास्तान, सुनते हैं हर तरफ उसे हो गाँव या शहर। इस्लाम असल में हर उस अमल को जो आगे चलकर नुकसान का सबब बने, ऐसे हर अमल पर पाबंदी लगा देता है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए औरत को 4 दीवारी में रहने का हुक्म दिया, पर्दे का हुक्म दिया। हम जानते हैं कि सस्सी पुन्नों की मोहब्बत पाकीज़ा मोहब्बत थी, लेकिन अगर इसे हकीकत की नज़र से देखा जाए और अगर शरीयत के बताए हुए पैमाने से चेक किया जाए तो पता चलता है कि औरत को अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दिया। अगर सस्सी पर्दे का एहतमाम करती तो पुन्नों कभी दीवाना ना बनता। अगर सस्सी पर्दे का एहतमाम करती तो चरवाहा कभी सस्सी की तरफ ना बढ़ता। इस वाक़ये से हमें यही सबक मिलता है कि शरीयत की बताई हुई बातों में हमारी कामयाबी और भलाई है। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाकर हौसला अफजाई कीजिए।